महान वैज्ञानिक और सिकंदर के गुरु अरस्तु ने कहा था, एक स्वस्थ शरीर में एक स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। यानी शरीर शुद्ध रहेगा तो मन भी शांत रहेगा और बेहतर सोच विकसित होगी, जिसका सीधा असर स्वयं और समाज निर्माण में भी होगा। लेकिन आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में शरीर को स्वस्थ रखने वाला खान पान ही अशुद्ध होता जा रहा है। भारतीय थाली से दाल चावल रोटी दूध दही का चलन गायब होता जा रहा है। भागदौड़ भरी जीवन शैली समय बचाने की होड़ में रेडी टू ईट फूड का चलन बढ़ गया है, जिसने पारंपरिक मौसमी और पौष्टिक भोजन को हाशिए पर धकेल दिया है, जिससे पोषक तत्वों की कमी हो रही है और विभिन्न क्षेत्रीय व्यंजन विलुप्त हो रहे हैं, जो एक अलार्मिंग सिचुएशन है। क्योंकि फूड की होम डिलीवरी करने वाली प्रमुख कंपनी स्विगी ने साल 2025 की जो सालाना रिपोर्ट जारी की है, वो चौंकाने वाली है। दो साफ संकेत दे रहा है ये। भारत के लोग देसी खाना से दूर हो रहे हैं, उन्हें हैवी डाइट वाले फूड का जायका ज्यादा पसंद आ रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक साल 2025 में लोगों ने 9.3 करोड़ बिरयानी ऑर्डर की, जबकि पूरे साल में 4.01 करोड़ रुपए का पिज्जा ऑर्डर कर दिया, जो बता रहा है कि लोगों को घर की बजाय बाहर का खाना ज्यादा पसंद आ रहा है। आज हम खान पान के बदलते पैटर्न और भारतीय थाली से गायब होती देसी खाने की वजहों का विश्लेषण करेंगे। खान पान से संबंधित हालिया रिपोर्ट बता रहे हैं कि भारत के लोग अपने पारंपरिक खान पान से दूर हो रहे हैं और बाहर का मसालेदार ऑयली सेहत के लिए नुकसानदेह खाना आज उनकी जिंदगी का हिस्सा बन चुका है। पहले बात करते हैं होम डिलीवरी करने वाली फूड कंपनी स्विगी की सालाना फूड ट्रेंड्स रिपोर्ट की, जिसके मुताबिक बिरयानी, बर्गर, डोसा और चिकन रोल जैसे पकवानों की मांग सबसे ज्यादा रही। इस रिपोर्ट में सुबह के नाश्ते से लेकर देर रात के खाने और त्योहारों के पकवानों तक को शामिल किया गया। ये रिपोर्ट दिखाती है कि 2025 में भारत के लोगों की खाने की आदतें कैसी रही। रिपोर्ट के मुताबिक साल 2025 में लोगों ने बिरयानी को अपनी पहली पसंद बनाया है। बिरयानी ने खाने के मामले में पिछली सालाना रिपोर्ट के मुताबिक इस साल भी पहला स्थान हासिल किया। लोगों ने पूरे साल में 93 मिलियन यानी 9.3 करोड़ बिरयानी ऑर्डर की। इसका मतलब है कि हर मिनट 194 बिरयानी ऑर्डर हुई या हर सेकंड 3.25 बिरयानी खाई गई। इसमें भी चिकन बिरयानी सबसे ज्यादा पसंद की गई, जिसके 57.7 मिलियन यानी 5.77 करोड़ ऑर्डर आए और इसे बार बार ऑर्डर किया गया, ये जानते हुए भी कि बिरयानी सेहत के लिए नुकसानदेह हो सकती है, खासकर जब इसे ज्यादा मात्रा में, ज्यादा तेल घी में और रात में खाया जाए, क्योंकि ये हैवी मील कैलोरी और फैट से भरपूर होती है, जिससे वजन बढ़ना, पाचन संबंधी दिक्कतें और लीवर पर दबाव पड़ सकता है। हालांकि कम तेल, ज्यादा सब्जियां, ब्राउन राइस से बनी बिरयानी पौष्टिक होती है, लेकिन ज्यादा मात्रा में इसे खाना सेहत के लिए ठीक नहीं है। साल 2025 की स्विगी रिपोर्ट के अनुसार बर्गर ने देश के लोगों को अपना दीवाना बना रखा है। देश में दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा बर्गर को पसंद किया गया। बर्गर दूसरे नंबर पर रहा, जिसे 44.2 मिलियन यानी 4.42 करोड़ बार ऑर्डर किया गया। बर्गर को शाम 3 बजे से 7 बजे के बीच का समय नाश्ते के लिए सबसे ज्यादा पसंद किया गया। इस टाइम फेज में चिकन बर्गर के 6.3 मिलियन यानी 63 लाख ऑर्डर आए, जबकि वेज बर्गर के 4.2 मिलियन यानी 42 लाख ऑर्डर आए। ये वही बर्गर है जिसे सेहत के लिए बेहद नुकसानदेह कहा जाता है, क्योंकि बर्गर में कैलोरी, अनहेल्दी फैट, सोडियम और प्रोसेस्ड सामग्री ज्यादा होती है, जिससे मोटापा, हृदय रोग, डायबिटीज और पाचन संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। लेकिन लोग बात बात पर फटाक से बर्गर ऑर्डर करने में देर नहीं लगाते, जिसका आज नहीं तो कल स्वास्थ्य पर असर पड़ना तय है। स्विगी रिपोर्ट में पिज्जा तीसरे नंबर पर है, जिसके 40.1 मिलियन यानी 4.01 करोड़ ऑर्डर आए। वही पिज्जा जो आपकी सेहत के लिए बहुत नुकसानदेह साबित हो सकता है, क्योंकि इसमें कैलोरी, फैट, सोडियम और रिफाइंड कार्ब्स ज्यादा होते हैं, जिससे मोटापा, हाई ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल बढ़ना और दिल की बीमारियों का भी खतरा बढ़ जाता है। एक अच्छी बात जो इस रिपोर्ट में सामने आई वो है भारत के स्थानीय खाने की मांग बढ़ी है, जो ये बताता है कि पहाड़ी खाने का चलन 9 गुना बढ़ गया, जबकि मालाबार, राजस्थानी, मालवनी और अन्य क्षेत्रीय व्यंजनों के ऑर्डर साल भर में लगभग 2 गुने हो गए। वहीं वेज डोसा भी लोगों को पसंद आया। इसके 26.2 मिलियन यानी 2.62 करोड़ ऑर्डर आए। हालांकि डोसा स्वास्थ्य के लिए ज्यादा नुकसानदेह तो नहीं है, लेकिन जरूरी है कि ज्यादा तेल या घी में पकाने और आलू भरे जाने से इसमें कैलोरी और फैट बहुत बढ़ जाती है, जिससे वजन बढ़ सकता है। ऐसे में इस बात का ख्याल रखना जरूरी है। रिपोर्ट में अदरक वाली चाय और चॉकलेट्स की भी काफी डिमांड नजर आई, तो मैक्सिकन और कोरियन फूड भी लोगों ने खूब ऑर्डर किए।
यानी कह सकते हैं कि भारत में अब लोगों के खान पान का तरीका बदल रहा है। रोटी, चावल, दाल, सब्जी, सलाद, दही, ये सभी आइटम एक थाली में हो तो उसे हेल्दी थाली माना जाता है। लेकिन अब भारतीयों की थाली से अनाज घट रहा है और अनाज की जगह प्रोसेस्ड फूड या फल और ड्राई फ्रूट्स ने ले ली। अभी पिछले ही साल जुलाई में नेशनल सैंपल सर्वे की भी एक रिपोर्ट आई थी, जिसमें कहा गया कि लोग परंपरागत भोजन की जगह ज्यादा पौष्टिक और रेडी टू ईट भोजन को तवज्जो दे रहे हैं। इसे आसान भाषा में समझें तो इसका मतलब ये हुआ कि अब लोग अनाज की जगह अपनी थाली के आइटम्स बदल रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक ग्रामीण क्षेत्रों में फल और ड्राई फ्रूट्स पर खर्च 1.72% से बढ़कर 3.73% हो गया है। शहरी क्षेत्रों में फल मेवों पर खर्च 2.42 से बढ़कर 3.81% हो गया है। प्रोसेस्ड फूड पर ग्रामीणों का खर्च 4.91% से बढ़कर 9.62% हो गया है, जबकि शहरी क्षेत्रों में प्रोसेस्ड फूड पर खर्च 6.35% से बढ़कर 10.64% हो गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में अंडा, मछली, मांस पर खर्च 3.32% से बढ़कर 4.91% हो गया है और शहरों में अंडा, मांस, मछली पर खर्च 3.13 से बढ़कर 3.57% हो गया है। यानी कुल मिलाकर इसे ऐसे समझिए कि अब गांव के लोग भी दूध, दही और दाल सब्जियों पर कम खर्च कर रहे हैं। गांव हो या शहर, दोनों जगह चीनी नमक पर कम खर्च हो रहा है। इसका सीधा सा मतलब है कि लोग अपनी सेहत को केवल जिम और फिटनेस तक सीमित करते नजर आ रहे हैं और अपने डेली रूटीन के खाने से पोषक तत्वों को इग्नोर कर रहे हैं, जो आज नहीं तो कल स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।